वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कुछ वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ये कंटिन्यूएशन का ही वीडियो है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए आपको कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कूट भाषा या सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन, ओके, तो मोहन का एक कूट भाषा में आपको दे दिया गया है, एक नंबर्स दिए गए हैं, ऐसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन है कि KARAN करंट को आप कैसे लिखेंगे कूट भाषा में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में हर साल आते हैं, इजी होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करें, पूरे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। बहुत सारी वैरायटीज होती है इस तरह के पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। NISCAS को क्या लिखा गया है, SACHIN। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे लेटर्स रिपीट हैं, जो लेटर्स यहाँ पर है वही लेटर्स यहाँ पर भी है, मतलब आपका कोई नया लेटर इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। आपने इसका से नंबरिंग कर लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है। कैसे हो रहा है, 6 5 4 3 2 1। देखिए L 1 पर है तो L यहाँ पर लास्ट में चला गया है। S 6th नंबर में था तो 6th वाला जो लेटर था वो पहले आ गया। 5th में जो लेटर था वो सेकंड स्टेज पर आ गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया, मतलब इसमें क्रम को विपरीत कर दिया गया है। तो इसी तरह हम इसको भी क्रम को विपरीत कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, D, फिर लिखेंगे I, फिर B, फिर A, फिर R और D। इस तरीके से हम इस क्रम को विपरीत कर लेंगे। ओके, सिर्फ आपको कैसे करना है, इस क्रम को विपरीत डायरेक्शन में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए MOHAN। अब आप इसको गौर से करें देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो NAHO का जो अल्फाबेट में जो पोजीशन होता है, N किस पर पोजीशन पर होता है, 14 नंबर पर N आता है, A 1 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है। जब ABCD का 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे तब आप ये देखेंगे कि किस नंबर के लिए किस अल्फाबेट के लिए कौन सा नंबर है। तो हमने देखा M के लिए क्या है 13, O के लिए क्या है, इसको आप ऐसे पेयर कर दीजिए, ऐसे ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, M का स्थान होता है 13, O का होता है 15, H का होता है 8, A का होता है 1 और N का होता है 4। यहाँ पर एक और आएगा। ओके, इस तरह से होगा। तो K का पोजीशन क्या होता है, K 11 नंबर पर होता है, A 1 पर, R आपका होता है 18, 1 A पर और N होता है 14 पर। तो बस लीजिए हो गया आपका आंसर तैयार। तो आंसर हो जाएगा 11 1 1 8 1 1 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, SPARK। स्पार्क को TQBSL लिखेंगे तो FLAME को हम क्या लिखेंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो S है, देखिए S से आप T में गए, P देखिए S के बाद क्या आता है T का पोजीशन होता है 20, S का होता है 19। ओके, फिर देखिए A का पोजीशन होता है 1, B का होता है आपका 2, है ना। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप +1 जाने, देखिए P के बाद आता है Q, R के बाद आता है S और K के बाद आता है L। जब आप ABCD लिखेंगे इसका मतलब है यहाँ पे रूल क्या लग रहा है, +1 का रूल लग रहा है। देखिए S के बाद आता है T, P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B, R के बाद आता है S, K के बाद आता है L। मतलब आप एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं आगे। इसी तरह हम भी क्या करेंगे, एक एक नंबर सेम यहाँ पर +1 का रूल लगा देंगे। तो F के बाद क्या आता है G, L के बाद क्या आएगा आपका L, A B C D E F G H I J K L के बाद आएगा M, B A के बाद आएगा B, M के बाद आता है N और E के बाद आता है F। ओके, तो देखिए ये इस तरह से आपका आंसर इजीली आ जाएगा।
याद रहेगा अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। F के बाद G, L के बाद M, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F, और ज्यादा इसमें कुछ भी रूल नहीं लगा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, CARROM को हमने इस तरह से लिखा है। ओके, कैरम को हमने इस तरीके से लिखा है, तो PNIICC को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए C का स्थान नहीं बदला है, M का स्थान नहीं बदला है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, P का स्थान को नहीं बदलते हैं, और आखिरी का जो अल्फाबेट है इसके स्थान को भी हम नहीं बदलते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आर यहाँ पे 2 बार है, तीसरे और चौथा नंबर पर आर है, तो यहाँ पर भी हमारा तीसरे और चौथे पर क्या है, आई है, तो ये तीसरा चौथा नंबर कहाँ चला गया आपका, दूसरा और पांचवा बन गया। तो हम भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हम अपने तीसरे और चौथे नंबर को कहाँ डाल देंगे, दूसरे और पांचवें नंबर पर। ठीक है, तो आ गया आपका आई इधर आ गया, और एक पांचवें नंबर पर भी आपका आई आ गया। इसके बाद आप देखिए ए जो दूसरे नंबर था कहाँ चला गया, चौथे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, एन, ये कहाँ पे चला जाएगा, चौथे नंबर पर, तो आपका एन यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एक सी बचा, उसको आप यहाँ रख दीजिए। देखिए जो पांचवें नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर आ गया, तो ये सी हमारे पांचवें नंबर पर था, कहाँ पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, PICNIC, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे से स्थान का अदला बदली हुआ है ना। अब आप इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्थान को से परिवर्तित किया गया है, बाकी नंबर लेटर्स यही रहेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रिकमेंडेशन लिखा है। ठीक है, रिकमेंडेशन को COMMENDATIONER से लिखा गया। तो देखिए यदि रिकमेंडेशन को इस तरह से लिखेंगे तो रिम्यूनरेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तब आप देखिए कैसे करेंगे। आप जब इसको लिखेंगे देखिए इस पैटर्न में मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सी की जगह सी है, ओ की जगह ओ है, एम की जगह एम है, एन की जगह एम है, इस तरह से पूरा यहाँ तक लिखा गया है। पोजीशन के नीचे एक ही लिखी गई, क्या अंतर हुआ है, बस ये ई आर था। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर ई है, तो इसका क्रम को पलट दिया गया है, आर ई है तो ई आर कर दिया गया है। तो इसे भी हम ऐसे करेंगे, 2 लेटर को छोड़ देंगे और एम से लिखना शुरू करेंगे। तो एम यू एन ई आर ए टी आई ओ एन। अब ई आर है, इसको क्रम को पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा ई आर। तो आपका ये इसका आंसर इस तरह से इसका आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ इसको आपको गौर से देखना है, अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को भी सिर्फ देखने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखिए मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे काम हम देखकर, आंखों से देखकर, समझकर ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, 1 2 3 4, अभी क्या हो गया, 1 2 3 4, तो क्रम क्या हो गया है इसका, देखिए 1 2 3 4 था, अब देखिए अब क्या हो गया, G 1 पर आ गया, B 2 पर आ गया, E 3 पर आ गया, और ये D 4 पर आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 3 2 1, मतलब क्या कर दिया है, क्रम को विपरीत करके लिखा गया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रम को विपरीत करके लिख देंगे, M B L Q, इस तरह से हम इस क्रम को विपरीत करके लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्रम को बस विपरीत किया गया है, आप चाहे इसको ऐसे समझिए चाहे आप ऐसे समझिए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी विपरीत करके ये आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, SIR को PSPIRP देखेंगे, PR। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए SIR लिखा है, देखिए SIR ये लिखा है आपका SIR, तो इसमें बीच बीच में क्या ऐड कर दिया गया है, PP को ऐड कर दिया गया, कुछ नहीं किया है,
एस के पहले पी लिखा है, एस के बाद पी लिखा है, आई के बाद पी लिखा है और आर के बाद पी लिखा है। पी को लेटर्स के बीच में ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, पहले पी लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे और फिर एन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एकदम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, अपना क्वेश्चन और आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिश को EJRQ लिखा है। अब आप देखेंगे F का पोजीशन क्या होता है 6, I का 9, S का कितना होता है 18 और H का होता है H का कितना होता है, H का होता है 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E होता है 5, J होता है 10, R का क्या होता है 18 और J का होता है फिर से 10। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आई है, ये 9। ओके, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है। पहला देखिए, पहला क्या किया गया है, 6 में से 1 माइनस किया है तो 5 में आ गए, मतलब 6 में क्या किया -1 किए तो आपका आ गया 5। 9 आई किसका होता है 9th पोजीशन पर होता है, तो 9 में आपने +1 किया तब आ गया 10 में। S में आपने -1 किया तो आ गए 18। H क्या होता है 8 होता है, 8 में आप +1 किए तो आप आ गए 9। इसका मतलब है +1 -1 +1 -1 का सीरीज चल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे +1, -1 का सीरीज है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए +1 और -1 का सीरीज चल रहा है। तो B हो गया 2, A हो गया 1, N होता है 14 और K क्या होता है आपका 11। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले किससे स्टार्ट करना है -1 से, यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर भी क्या आएगा -1 +1, तो B में -1 कर दीजिए तो आपका आ गया 1, A में +1 कर दीजिए आ गया आपका 2, फिर -1 करिए 13, 11 में फिर क्या करेंगे +1 आ गया आपका 12। तो ये वाला आपका क्रम बनेगा। तो A क्या A में क्या आता है, 1 में क्या आता है A, 2 में क्या आता है B, 13th पोजीशन पे हमारा क्या होता है M। ओके, और 12th पोजीशन में क्या होता है K के बाद L। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ये देखिए इस तरीके से आप अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। +1 -1 +1 -1 करेंगे तो आपका ये सीरीज निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है GROUND। ओके, फिर इसको लिखा KBSYRH। देखिए अब हम लोगों ने क्या, मैंने पहले से आपके पोजीशंस लिख रखी है। देखिए D कहाँ पर आता है 4थे नंबर पर, N आता है 14 पर, U आता है 21 पर, O आता है 20 पर, R आता है 18 पर, G आता है 7 पर। अब जब हम 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, U के बाद V Y 25 है। ओके, U का 21 है, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 और D 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8। मतलब यहाँ पे रूल क्या है, आपको +4 करना है। तो 6 में 10 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए 10, 1 में 4 ऐड कर दीजिए 5, 22 में 4 ऐड कर दीजिए 23, 24, 25, 26। ठीक है, फिर 15 में 4 ऐड कर दीजिए 19, 21 में 4 ऐड करिए 25 और 18 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 22। अब आपको पता है कि 10 में क्या होता है J, 5 में क्या होता है E, 26 में होता है Z, 19 पर क्या होता है आपका S, 25 में क्या होता है Y और 22 पर क्या होता है आपका V। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए या तो आप ओरल भी कर सकते हैं, अगर आपको ओरल में समझ में आता है, या आप ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं, या फिर आप ABCD को पूरा एक जगह लिख कर भी आप कर सकते हैं। किसी तरह से भी आप करिए, आंसर आपका यही आएगा। चलिए अब ये देखते हैं ये क्या लिखा है। मंडल को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो रांचो को कैसे लिखेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि A और L का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है,
आपस में अदला बदली हो गया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, O और H का प्लेस को आपस में अदला बदली करके लिख दिया। अब यहाँ देखिए 13 से कहाँ आना है आपको 11, मतलब 30 में 2 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 14 में 2 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो यही रूल हमें यहाँ पर भी लगाना है। क्या रूल लग रहा है आपका, -2 + 2 का रूल लग रहा है। ठीक है, तो 18 में -2 करें तो आपका आ गया 16, a में +2 करें तो हो गया 3, n में -2 करें तो हो गया 12, 3 में +2 करें तो हो गया आपका 5, और OH तो इंटरचेंज हुआ है। तो देखिए 16 नंबर में क्या आएगा आपका, देखिए 8 से आपने क्या किया, -2 किया, फिर +2 किया, -2 किया, +2 किया, तो 16 नंबर पे क्या होता है आपका P, 3 पर होता है C, 12 पर होता है L और 5 पर होता है E, और इसके बाद ये आपका आ गया O और H की इंटरप्लेस हमने कर दी। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हमने प्लेस को क्या किया है, इंटरचेंज करके लिखा है। इस तरह से आप आंसर अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के आए हुए ही क्वेश्चंस थे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे चल के समझ में लेकर जरूर